हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, बट वहां पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है और रेगुलर इनकम हमारे नहीं होती है। देखिए, हमने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, फुल एनालिसिस करके कर दिया, अच्छा है स्टॉक, सारा रीडिंग करके कर दिया। अब देखिए, स्टॉक चढ़ेगा तो ही हमारे प्रॉफिट होगा, गिरेगा तो हमारे लॉस होगा। तो ये चीज़ तो होनी है, क्योंकि ये रिस्क साथ में स्टॉक मार्केट के अंदर जुड़ा हुआ है। अब काफ़ी लोग चाहते हैं कि हम रिस्क फ्री काम करना चाहते हैं, हमारी कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हो तो रेगुलर इनकम हो। काफ़ी लोगों की ये उम्मीद रहती है कि भाई हमने एक हमारी सैलरी आ रही है या शॉप से या कोई बिजनेस से हमारा पैसा आ रहा है, उसके अलावा भी हमारी एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए। तो स्टॉक मार्केट के अलावा हम कहां पर ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से हमारी रेगुलर इनकम होती रहे। तो इस वीडियो के अंदर हम 4 से 5 ऐसे तरीके जानेंगे जिससे हमें पता चल पाए कि हम अदर कहां पर इन्वेस्टमेंट करें जहां से रेगुलर इनकम हो पाए। तो ठीक है, 2 तरीके तो ऐसे हैं जहां से हम रेगुलर मंथली या ईयरली अर्निंग कर सकते हैं, और 2-3 तरीके ऐसे हैं जहां पर रेगुलर इनकम तो ना हो, बट जब भी वो अप्रिशिएशन देगा तब अच्छा अप्रिशिएशन देगा। तो उनके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो पहला जो तरीका है, शुरुआत में मैंने कहा 2 जो रेगुलर इनकम वाले तरीके, वो है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। तो देखिए, बैंक वगैरह होते हैं, उसके अंदर हम जनरली एफडीज वगैरह कराते हैं। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, मतलब एक फिक्स अमाउंट होता है, 10,000, 20,000, लाख रुपए, जो भी हमारा वो अमाउंट है वो हम जमा करवा देते हैं। भाई उसके अंदर एक फिक्स पीरियड होता है, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी पीरियड होता है उस तक जमा कराते हैं। फिर फिक्स ब्याज दर होती है, जैसे इसके अंदर ब्याज दर हमें मिलती है लगभग 3 से लेकर 6% या हाइयर 7-8% तक मिल जाती है। ठीक है, तो जनरली हम मान के चले 6% तक मिलती है। ठीक है, तो हमने जैसे लाख रुपए जमा करवाए तो सालाना हमारा ब्याज बनेगा लगभग 6,000 रुपये के आसपास, 6% के हिसाब से। और एफडी के अंदर क्या होता है कि एक टाइम पीरियड होता है कि भाई साल भर के लिए एफडी होती है, 5 साल के लिए होती है, 10 साल के लिए होती है। इस तरह से एफडी का टाइम पीरियड होता है, उस हिसाब से हमें ब्याज वगैरह मिलता है। अब कुछ गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं जहां पर हमें जनरली 3 से 6% के बीच में ब्याज मिलता है, और कुछ प्राइवेट बैंक होते हैं वहां पर 3 से लेकर 7% के बीच में, और स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं वहां पर 3 से लेकर 8% के बीच में भी ब्याज मिल सकता है, बट वो थोड़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जनरली सबसे सेफ माने जाते हैं गवर्नमेंट बैंक्स। फिर प्राइवेट बैंक में भी जो बड़े बैंक्स होते हैं तो वो सेफ माने जाते हैं। इसके अंदर जनरली क्या होता है कि जब एफडी खत्म होती है तब उसके बाद हमें ब्याज और हमारी जो मूल रकम है वो साथ में दे देते हैं, तो ये हमारी कमाई हो जाती है, जैसे साल भर बाद हमें मिल जाता है। कुछ ऐसे प्राइवेट बैंक्स वगैरह के अंदर मंथली भी होते हैं कि भाई मंथली आपको ब्याज आपके बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्टली मिलता रहेगा। तो आप अपना प्लान चूज करके उस अकॉर्डिंग एफडी भी करवा सकते हैं। अब जैसे 1 लाख रुपए हमने एफडी के अंदर डाले तो 6% के हिसाब से कितना ब्याज बना, 6,000 रुपए सालाना। अगर मान लो 10 लाख रुपए डालते हैं तो 60,000 रुपए सालाना बनते हैं। तो जितना अमाउंट ज्यादा होगा उतना एफडी के अंदर फायदा होता है, बट ये एफडी के अंदर लिमिटेड रिटर्न है, 6-7% मैक्सिमम हाईएस्ट। अब आप चाहते हैं कि हम इससे भी ज्यादा रिटर्न अर्न करें या ब्याज कमाएं, तो वो कैसे कमा सकते हैं? तो वो पॉसिबल है बॉन्ड्स के थ्रू। बॉन्ड्स के अंदर भी क्या होता है कि सेम इंटरेस्ट से कमाई होती है, मतलब ब्याज से कमाई होती है। इसके अंदर अगर आप मिनिमम कहें तो 6 से 7% तक का हमें इंटरेस्ट मतलब ब्याज मिलता है, जो कि एफडी का मैक्सिमम है, और इसके अंदर इसका मिनिमम है 6 से 7%, और मैक्सिमम इसके अंदर 12% तक का ब्याज मिल जाता है। पर एक सेफली माने, सेफ हिसाब से देखें तो जो बॉन्ड्स होते हैं लगभग 6-7%, 8% तक हमें वो अच्छा ब्याज दे देते हैं। फिर 10%, 12% वो थोड़े हाई रिस्क वाले बॉन्ड्स होते हैं। तो बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप नॉर्मल इनकम के अलावा भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक ही इनकम पर जिंदगी चलानी है क्या? सैलरी आती है, खर्चा होता है, फिर नेक्स्ट मंथ का वेट। कब तक? पैसा सिर्फ ग्रो नहीं करता, पैसा काम भी कर सकता है। रिटर्न्स इंपॉर्टेंट है, पर रेगुलर इनकम का कंफर्ट अलग होता है। जब रेगुलरली अकाउंट में पैसा आता है तो मंडी भी इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि इनकम सिर्फ बॉस पे डिपेंड नहीं होती। और यही जगह है जहां पर बॉन्ड्स एंटर करते हैं। सिंपल शब्दों में अगर आपको बताऊं तो बॉन्ड का मतलब है आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को लोन देते हो और इसके बदले आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, और साथ ही मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस आ जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल सवाल ये है, इस मार्केट को एक्सेस कैसे करें? आज आप बॉन्ड्स का एक्सेस कर सकते हो वाया इंडिया बॉन्ड्स। इंडिया बॉन्ड्स एक डेडिकेटेड बॉन्ड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो इस एक्सेस को ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है। इसे बिल्ड किया है मिस्टर विशाल गोयनका और मिस अदिति मित्तल ने, जिनके पास ग्लोबल और इंडियन बॉन्ड मार्केट्स का 40+ सालों का कंबाइंड एक्सपीरियंस है। प्लेटफॉर्म्स पर आपको मिलते हैं 80+ बॉन्ड ऑप्शंस अक्रॉस गवर्नमेंट, पीएसयू, कॉर्पोरेट, एनबीएफसी, टैक्स फ्री कैटेगरीज, सो मैनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, सो दैट आप अच्छे से डाइवर्सिफाई कर पाओ अपना पोर्टफोलियो।
और कुछ प्रैक्टिकल फीचर्स जो इसे मीनिंगफुल बनाते हैं, जैसे जीरो ब्रोकरेज मॉडल, मतलब आप जितना इन्वेस्ट करते हो वो पूरा अमाउंट आपके इन्वेस्टमेंट में जाता है। T0 सेटलमेंट फीचर, बॉन्ड सेम दिन डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। फिर बुक ए कॉल ऑप्शन, जहां आप डायरेक्टली इनके RM से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। और यू कैन स्टार्ट एज लो एज ₹1000 एंड फॉर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स ऑफ 3 to 6 months मैच्योरिटी। मतलब सिर्फ एक्सेस नहीं, इंडिया बॉन्ड्स पे एग्जीक्यूशन और असिस्टेंस दोनों अवेलेबल है। बॉन्ड मार्केट को समझना आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा, टूल्स अवेलेबल है, प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो देर किस बात की। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डाउनलोड द इंडिया बॉन्ड्स ऐप, साइन अप, KYC करो, रेगुलर इनकम अर्न करो और मंडे मॉर्निंग्स थोड़ी सी लाइट करो। निश्चित रिटर्न गारंटीड या आश्वस्त रिटर्न नहीं होते हैं। कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों, नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों, प्रतिभूतिकृत ऋण साधनों में निवेश क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम तथा डिफॉल्ट जोखिम के अधीन होता है, जिसमें भुगतान में देरी और या डिफॉल्ट का जोखिम शामिल है। निवेश करने से पहले ऑफर से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब और बात करते हैं अगर बॉन्ड्स की, थोड़ी और जानकारी अगर लेते हैं, देखिए बॉन्ड्स अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जिनको GSEC या RBI बॉन्ड्स भी कहते हैं। वहां पर हमें लगभग जो ब्याज मिलता है या इंटरेस्ट रेट मिलती है लगभग 7, 7.5, 8% तक मिल जाती है और ये सबसे सेफ माने जाते हैं। फिर होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मतलब जो प्राइवेट कंपनियां या कोई भी प्राइवेट जो फर्म होती है वो बॉन्ड लेके आती है, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहलाते हैं। वहां पर थोड़ा हमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, जैसे 8 से 10% तक, लेकिन इनमें थोड़ा रिस्क गवर्नमेंट बॉन्ड से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि रिस्की है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा रिस्क होता है। फिर इससे कुछ ज्यादा भी हमें ब्याज देते हैं, जैसे 12% तक का भी ब्याज मिलता है, पर वहां पर थोड़ा रिस्क और ज्यादा हाई हो जाता है। तो ये जो ब्याज है, ये बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना, ये अपने रिस्क के हिसाब से आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर और क्या देख सकते हैं बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा सेफ है, फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं वो थोड़े से गवर्नमेंट बॉन्ड से कम सेफ होते हैं। फिर रेटिंग आती है इनकी, जैसे बॉन्ड्स के अंदर AAA रेटिंग वाले होते हैं, जनरली गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं या बड़ी जो बढ़िया कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके बॉन्ड्स होते हैं वो AAA रेटिंग वाले होते हैं, तो वो सबसे सेफ माने जाते हैं। फिर AA+ वाली रेटिंग वाले होते हैं वो थोड़े से कम सेफ माने जाते हैं। फिर BBB रेटिंग होती है, फिर इस तरह से C, D ऐसे रेटिंग होती है। सबसे बढ़िया सेफ AAA रेटिंग वाले बॉन्ड्स माने जाते हैं। तो आप रेटिंग भी देख सकते हैं, ये सारी जो जानकारी आपको ऐप पर मिल जाएगी, इंडिया बॉन्ड्स ऐप पर आप जानकारी देख सकते हैं, कितना % इस बॉन्ड में ब्याज मिल रहा है, किसकी इसकी रेटिंग कितनी है, ये गवर्नमेंट बॉन्ड है या कॉर्पोरेट बॉन्ड है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इंडिया बॉन्ड्स ऐप पर। तो ये जो बॉन्ड्स है इनसे हमें रेगुलर इनकम मिलती है, मंथली चाहे मंथली या चाहे ईयरली, चाहे तो ईयरली में इनकम मिलती है। और बॉन्ड का मिनिमम टाइम पीरियड कितना होता है, तो जैसे मिनिमम आप 3 महीने का भी करवा सकते हैं, 6 महीने का भी होता है, साल भर का भी होता है, फिर 5 साल का भी करवा सकते हैं, 10 साल, 15 साल, आप चाहे तो लाइफ टाइम भी इसको करवा सकते हैं। जिनको ऐसा होता है कि भाई लाइफ टाइम वो ब्याज लेते रहते हैं, कमाते रहते हैं, उनको लाइफ टाइम भी मिलता रहता है। और इसके अंदर जैसे कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, जैसे साल भर का हमने करवाया तो उसमें 6 महीने बाद भी ब्याज देते हैं, कोई चाहे तो साल भर बाद सीधा ब्याज ले सकता है, इस तरह से होता है। तो अलग अलग तरीके से आप ये सारे चूज करके ले सकते हैं। तो ये 2 चीजें तो होगी रेगुलर इनकम वाली, जैसे मंथली और ईयरली हम रेगुलर इनकम कर सकते हैं। भाई इसके अंदर जो होता है रिस्क वो बहुत कम होता है, स्टॉक मार्केट में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसके अंदर रिस्क कम रहता है। अब ऐसी कौन सी और भी स्कीम्स है जहां पर रेगुलर इनकम ना हो बट हम शेयर मार्केट के अलावा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पर रिस्क थोड़ा शेयर मार्केट से कम हो। देखिए रिस्क तो सब जगह होगा बट थोड़ा कम रिस्क होता है। तो वो तीसरी चीज है गोल्ड एंड सिल्वर। देखिए गोल्ड एंड सिल्वर हमारे पुराने जमाने से जो बड़े बाप दादा वगैरह वो सेव करके रखते ही हैं। गोल्ड सिल्वर में हमेशा इन्वेस्टमेंट करते हैं, शादी ब्याह होता है तो गोल्ड सिल्वर काम आता है, ठीक है। तो इसका जनरली हमारे बड़े बुजुर्ग वो व्यापार नहीं करते हैं, वो लेके रख लेते हैं, भाई काम तो आता ही है, उसका भाव धीरे धीरे बढ़ता भी है। अभी काफ़ी लोग क्या कि व्यापार भी करने लग गए हैं, जैसे किसी भाव में लिया फिर अच्छा भाव आ गया तो फिर सेल कर दिया। अभी रिसेंटली आप सिल्वर के अंदर जबरदस्त अप्रिशिएशन देखने को मिला था, लाख रुपए की चांदी 4 लाख तक चली गई थी, आपको पता ही होगा। तो उनमें बहुत लोगों ने पैसा कमाया। फिर गोल्ड के अंदर भी जबरदस्त भाव देखने को मिले। गोल्ड तो हमेशा धीरे धीरे के थोड़ा थोड़ा बढ़ा ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमें समय रहते अप्रिशिएशन मिलता है। जरूर इसमें रेगुलर मंथली इनकम नहीं होती है, ईयरली इनकम नहीं होती, बट एक इन्वेस्टमेंट किया तो टाइम टाइम हमें मतलब अप्रिशिएशन मिलता रहेगा। और अगर मान लो गोल्ड लेके रखा है तो काम ही आता है, अगर हम नहीं बेचते हैं तो शादी ब्याह वगैरह में काम आता है या इमरजेंसी सिचुएशन में भी काम आ जाता है। अब इसके अंदर फिजिकल गोल्ड भी होते हैं, डिजिटल गोल्ड भी होते हैं। गवर्नमेंट जो है डिजिटल गोल्ड को ज्यादा मतलब प्रमोट करे, वो चाहती है अब डिजिटल गोल्ड लो, सॉवरेजिन गोल्ड बॉन्ड वगैरह। डिजिटल मतलब वो क्या है कि कोई ऐप वगैरह के अंदर हम डायरेक्टली ले सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि टैक्सेस वगैरह कम कर रखे हैं जो डिजिटल गोल्ड है, और जो फिजिकल गोल्ड है उसमें GST टैक्सेस वगैरह थोड़े से ज़्यादा है, ठीक है। बट मुझे आप पूछेंगे तो मैं प्रेफर करूंगा
फिजिकल गोल्ड, मतलब गोल्ड अपने पास होगा, भले उसमें टैक्स वगैरह लगे तो गोल्ड तो अपने पास रहेगा। और काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि भाई बिना बिल का भी ले लेते हैं गोल्ड, मतलब फिजिकल गोल्ड लेते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा टैक्स वगैरह के अंदर बचत मिल जाती है, छूट मिल जाती है। बट मैं कहूँगा कि आप बिल से लीजिए पक्का, तो क्या कि आपके पास रहेगा, ये चीज़ है। तो ये हो गया तीसरा तरीका, जहाँ मतलब रेगुलर इनकम तो नहीं होती बट जब भी ये चढ़ेगा तो हमें बेनिफिट देगा। फिर दोस्तों चौथा तरीका है रियल एस्टेट या जमीन के अंदर इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि भाई एक रेगुलर इनकम भी होती है, बट एक चीज़ है कि इसके अंदर रेगुलर इनकम नहीं होती है, एकदम से अप्रिशिएशन भी मिलता है। मतलब तेजी जब भी जो जमीन हम लेते हैं, मान लो वो नहीं चढ़ती, अब कभी उसका दिन आता है 4 साल 5 साल बाद 10 साल बाद, तो एकदम से इतने भाव बढ़ जाते हैं, जबरदस्त अप्रिशिएशन सिर्फ जमीन के अंदर ही देखने को मिलता है। कभी कभार ऐसा आपने सुना होगा किसी के बाप दादाओं ने जमीन लेके रख ली, मान लो कोई खेत लेके हाईवे पर रख लिया, उस टाइम कोई भाव नहीं होगा, बट मान लो आने वाले समय में शहर बढ़ता है, फिर सिटी बढ़ती है, तो वहाँ पर क्या कि मॉल वगैरह खुल जाते हैं, एकदम से भाव जो कुछ भी नहीं थे, लाख रुपए बीघा जिसको बोलते हैं, लाख रुपए बीघा के माल था, वो 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ तक उसके बीघा के दाम पहुंच जाते हैं। तो ये ऐसा होता है, वो लॉटरी कभी कभार खुलती है, तो ज़मीनों के अंदर भी अप्रिशिएशन काफ़ी मिलता है। बट इसके अंदर भी रेगुलर इनकम कर सकते हैं, जैसे कोई फ्लैट आपने ले लिया, फिर आपने कोई घर खरीद लिया, उसको किराए पर चढ़ा दिया, ठीक है, तो आपको रेगुलर इनकम भी होती रहेगी। उसके अलावा क्या होगा कि जो ज़मीन का भाव बढ़ेगा, समय के साथ फ्लैट का भाव बढ़ेगा, तो वो भी आपको मिलता रहेगा। तो ये भी पॉसिबल है, इसके अंदर रेगुलर इनकम भी होती है, और जो अचानक से अप्रिशिएशन मिलता है या समय रहते अप्रिशिएशन मिलता है, वो तो मिलता ही रहता है। इन सब में बढ़िया इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स अगर सेफ कहें, फिर रियल एस्टेट, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है। फिर पांचवा एक दीजिए, देखिए शेयर मार्केट तो है ही जहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर भी क्या है कि डिविडेंड वाले स्टॉक्स होते हैं, जहां पर डिविडेंड वगैरह हमें मिलते रहते हैं। तो डिविडेंड वाले स्टॉक्स के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं मतलब सालाना क्वार्टरली कंपनियां क्या कि डिविडेंड देती रहती है, हर 3 महीने में डिविडेंड आता रहता है। तो काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां जो डिविडेंड पर बेस्ड है, तो वहां से भी हमारी रेगुलर इनकम होती रहती है, सीधा डिविडेंड जो है हमारे खाते के अंदर आ जाता है। तो ये भी एक इनकम का तरीका है। तो ये है कुछ सारे 5 तरीके जहां पर हम इन्वेस्टमेंट करके रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अलावा। मैंने आपको तरीके बताए। 5वां तरीका स्टॉक मार्केट ही है, बट स्टॉक मार्केट में काफ़ी लोगों को रिस्क लगता है, इसीलिए क्या है कि हमने अदर तरीके भी जाने। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इंडिया बॉन्ड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वो भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। और भी इस तरह के कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।